इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के मंथली एग्जाम जनवरी 2024 के इतिहास के ओरिजिनल प्रश्न पत्र को देखने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग केवल सब्जेक्टिव प्रश्न को करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसके वीडियो हम लोग कल ही अपलोड कर चुके हैं। देखिए आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक ऐसे ही आएगा और इसका उत्तर हम नीचे लगातार 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। कि आपके प्रश्न पत्र में क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि ऐसे कौन से कारण थे जिनमें 15वीं शताब्दी में नौचालनों को सहायता मिली। तो इसका उत्तर देखते हैं कि 15वीं शताब्दी में नौचालनों को सहायता मिलने के निम्न कारण थे, जिनमें पहला कारण था यूरोप महाद्वीप के बहुत से ऐसे लोग दूसरे देशों से सोना चांदी प्राप्त करके अमीर बनना चाहते थे। पहला पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि यूरोप महाद्वीप के बहुत से ऐसे लोग थे जो दूसरे देशों से सोना और चांदी प्राप्त करके अमीर बनना चाहते थे। और फिर दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे कि संसार के लोग अपनी ख्याति और प्रसिद्धि को दुनिया के सामने रखना चाहते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, प्रश्न पत्र आपके 2 में जो क्वेश्चन है, कौन सी नई खाद्य वस्तुएं दक्षिणी अमेरिका से बाहर भेजी जाती थी। तो इसका उत्तर देखते हैं कि दक्षिणी अमेरिका से बाहर भेजी जाने वाली वस्तुओं में आलू था, तंबाकू था, चीनी था, रबड़ था और लाल मिर्च था। तो देखिए दक्षिणी अमेरिका से बाहर भेजी जाने वाली वस्तुओं में आलू, तंबाकू, चीनी, रबड़ तथा लाल मिर्च और इसके साथ साथ अन्य वस्तुएं भी भेजे जाती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि समुद्री मार्गों के खोज का अमानवीय पहलू क्या था। आपके प्रश्न पत्र 3 में जो है समुद्री मार्गों के खोज का अमानवीय पहलू क्या था। तो इसका उत्तर देखते हैं कि पुर्तगालियों द्वारा भारत के समुद्री मार्गों की खोज ने विश्व की दृष्टिकोण को ही बदल दिया। जब पुर्तगालियों के द्वारा भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज हुई तो उस समय विश्व की जो नज़रिया थी, दृष्टिकोण था, वो क्या हुआ, बदल गया। फिर क्रिस्टोफर कोलंबस एक नाविक था और वह समुद्री खोज करता था। यानी यहाँ देखते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वह एक नाविक था और वहीं समुद्री खोज करता भी था। और जैसे ही पुर्तगालियों के द्वारा भारत के लिए समुद्री मार्गों की खोज की गई तो उस समय से विश्व में भारत की नज़रिया ही बदल गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि अमेरिका में बागान प्रथा लागू होने से किस प्रकार दास व्यापार को बढ़ावा मिला। अमेरिका में बागान प्रथा जैसे ही लागू हुई तो उसके बाद से किस प्रकार दास व्यापार को बढ़ावा मिलने शुरू हो गई। तो इसका उत्तर देखते हैं कि कॉटन के आविष्कार के बाद दक्षिणी अमेरिका में कपास उद्योग तेजी से बढ़ने लगा। कॉटन के आविष्कार जैसे ही शुरू हुआ तो उसके बाद में जो दक्षिणी अमेरिका था उसमें कपास उद्योग में तेजी वृद्धि होने लगी, काफ़ी बढ़ोतरी होने लगी, जिसके कारण दास व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एज़टेक सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं। एज़टेक सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर होगा कि एज़टेक सभ्यता के प्रमुख नगर लिखेंगे और पहला पॉइंट बना के लिखेंगे तेनोच्टित्लान और दूसरा में लिखेंगे टेक्सकोको। चलिए ये पांचों प्रश्न आपके ओरिजिनल प्रश्न पत्र में लगातार 1 से 5 तक दिए हुए हैं और पांचों का उत्तर हम इसमें आपको वीडियो में हम लोग क्लास 11th के हिस्ट्री लॉन्ग क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो जनवरी 2024 का मंथली एग्जामिनेशन का त्रिगुत्तरीय प्रश्न है, जिसमें प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 में दिया है, दक्षिण अमेरिका के खोज ने यूरोपीय उपनिवेशवाद के विकास को कैसे जन्म दिया, संक्षेप में वर्णन करें। तो इसका उत्तर देखते हैं कि यूरोप के देश विशेष रूप से स्पेन और पुर्तगाल सोना चांदी के लालची थे। यूरोप के जो देश थे विशेष रूप से स्पेन और जो पुर्तगाल था वो सोना और चांदी के लालची थे। उन्हें दक्षिण अमेरिका में भारी मात्रा में सोना मिलने की आशा थी। इसलिए यूरोप के लोग दक्षिण अमेरिका में अलग अलग जा बसे। वहाँ उन्होंने अपने सैनिकों के दम पर शासन भी स्थापित कर लिया। यानी वहाँ जा कर के दक्षिण अमेरिका में उन्होंने अपने सैनिकों के दम पर शासन भी चलाना शुरू कर दिया। वहाँ के लोगों द्वारा विरोध करने पर उन्हें बुरी तरह कुचल दिया गया।
सोना चांदी की पता लगने पर ही कर बसने लगे। देखिए, सोना चांदी का जैसे ही पता लगा तो वहाँ जा कर के यूरोप से और अधिक संख्या में लोग बसने लगे और वहाँ के लोगों को दास बनाकर उनसे काम लेने लगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 15वीं शताब्दी में समुद्री मार्गों की खोज के कारणों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर देखते हैं कि 15वीं शताब्दी में समुद्री मार्गों की खोज के निम्न कारण थे। पहला कारण था कि यूरोप के लोग दूसरे देशों में जाकर वहाँ से सोना चांदी प्राप्त कर अमीर बनना चाहते थे। और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कि यूरोप में कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने प्रसिद्धि और ख्याति को दुनिया भर में प्रस्तुत करना चाहते थे। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे कि समुद्री मार्गों के द्वारा दुनिया के विभिन्न देशों की खोज हुई। और चौथा पॉइंट में लिखेंगे कि समुद्री मार्गों के खोज से ही एक देश दूसरे देश से व्यापार करने लगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये गलती से 5 लिखा गया है, इसको 3 नंबर देखेंगे। आपके प्रश्न पत्र में 3 नंबर प्रश्न में दिया है, माया सभ्यता के विस्तार एवं संस्कृति उपलब्धियों का वर्णन करें। देखिए, माया सभ्यता के विस्तार एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर देखते हैं कि माया सभ्यता की उपलब्धियां इसके निर्माण गणित, खगोल विज्ञान, कला और साहित्य में देखी जा सकती है। वे जटिल धार्मिक प्रथाओं और व्यापक आर्थिक, सैन्य और कृषि प्रयासों में लगे रहे। यानी जो माया सभ्यता के उपलब्धियों की बात की जाए तो उस समय में गणित, खगोल विज्ञान, कला और साहित्य में देखे जाने लगी। वे जटिल धार्मिक प्रथाओं और व्यापक आर्थिक, सैन्य और कृषि प्रयासों में लगे रहे। वे अपनी व्यक्ति के समर्थन करने के लिए वे अपने व्यक्तियों को, ये कक्षा मिस्टेक से लिख दिए हैं, इसको मत लिखिएगा आप। वे अपने व्यक्तियों के समर्थन करने के लिए स्वयं का कैलेंडर और सिंचाई प्रणाली भी बनाने लगे।